लोग आते हैं जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन बिकम्स जीरो आफ्टर पुटिंग सर्टेन नंबर, then that number is called zero of the polynomial। क्या मतलब कि एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर जीरो हो जाए किसी नंबर को पुट करने पे, किसी नंबर को पुट करने पे, तो हम लोग क्या कहेंगे? उस वैल्यू को क्या कहेंगे? वो वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या? किसका? वो जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है। यानी कि क्या बोला? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में क्या बोला? ठीक है, इसको समझते हैं। अगर px बराबर, मान लीजिए दिया हुआ है x माइनस वन, px बराबर x माइनस वन दिया है, ठीक। और हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू चेक करेंगे कि ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा। ओके, ये पॉलिनोमियल जीरो कब होगा? तो हम लोग इफ x बराबर वन ले लेते हैं, x बराबर वन की जगह पे अभी x बराबर वन नहीं लेते हैं, एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ठीक। x बराबर अगर मैं मान लेता हूं टू ले लेता हूं, ठीक है, तो p2 क्या मिल जाएगा हमें? 2 माइनस वन, ठीक है। तो हमें इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्या ये जीरो है? क्या ये जीरो हुआ? नहीं हुआ। यानी कि x बराबर 2, यानी कि ये जो 2 है ये इस पॉलिनोमियल का जीरो नहीं है, ठीक। अगर हम लोग x बराबर 1 ले लेते हैं, ठीक, तो क्या मिलेगा? p1 इज इक्वल टू मिलेगा 1 माइनस वन, यानी कितना आया? जीरो। जीरो आ गया। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो वैल्यू है, ये x बराबर जो 1 है, ये क्या है? जीरो है। किस पॉलिनोमियल का? px का। क्यों? क्योंकि हमें जब इस वैल्यू को हम पुट किए इस पॉलिनोमियल पे, तो हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया। यानी कि वह वैल्यू जिसको कि अगर हम एक्सप्रेशन में पुट करते हैं, तो अगर हमें जीरो मिल जाता है एक्सप्रेशन का वैल्यू, देन वी कैन से दैट वैल्यू इज जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ये बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पास, कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जैसे कि अगर मैं ले लूं एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। कोई इसका जीरो बता सकता है? नहीं होगा, क्योंकि इसका जीरो जो है वो नॉट पॉसिबल, नॉट डिफाइंड। बात समझ में आया? इसका जीरो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरो नॉट डिफाइंड होता है, यानी डिफाइन नहीं किया जा सकता है। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक। उसके बाद हम लोग किसी भी क्या, अच्छा जैसे मुझे बताइए कि अगर मैं ये x बराबर x माइनस वन लिखा हुआ है, ठीक है, अगर मुझे अगर ये x बराबर 1 पे जीरो नहीं होता, तो आखिर मैं ऐसे कितने सारे नंबर्स पुट करते रहता इसके ऊपर? ये भी तो बात है, आखिर कितने नंबर्स को पुट करता? तो कभी भी जीरो का एक बेसिक मतलब होता है कि रूट्स, आप लोगों ने 8th क्लास में रूट्स पढ़ा है, ठीक है, रूट्स मैंने पढ़ाया है, तो रूट्स बस फाइंड आउट करना है। यानी कि ये 1 क्या है यहाँ पे? ये 1 जो है इस इक्वेशन का रूट भी है। मतलब कि अगर मैं 1 पुट करूंगा इस इक्वेशन में, तो हमें क्या मिलेगा? इस इक्वेशन की वैल्यू जीरो मिलेगी। बात क्लियरली समझ में आया? ठीक है, तो हम लोग कैसे जीरो फाइंड करें, क्या तरीका है? तो अभी फिलहाल हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल के ही सिर्फ जीरो फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक के फाइंड नहीं करेंगे, ठीक। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का क्या है भाई? लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरो फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे? ठीक, तो अगर मान लीजिए एक इक्वेशन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू ax प्लस बी, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है जहां पे क्या? a इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, तो अगर हमें इसका जीरो फाइंड करना है तो सिंपली हमें इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल टू कर देना है। क्या करना है? जीरो के इक्वल टू कर देना है। हमें क्या, जब भी कोई भी इक्वेशन का जीरो फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हम उस इक्वेशन को क्या करेंगे? वी विल इक्वेट दैट इक्वेशन टू जीरो, ठीक। यानी कि
ax प्लस बी बराबर 0, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ax बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, यानी x बराबर क्या होगा माइनस बी बाई ए। यानी कि इसका मतलब क्या आया, इसका मतलब हुआ कि जब x की वैल्यू माइनस बी बाई ए होगी तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल fx है ये 0 होगा, यानी कि माइनस बी बाई ए क्या है हमारा 0 है। ओके, देख लीजिए, पुट करके देख लीजिए कि इफ x बराबर माइनस बी बाई ए, तो f माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में x की जगह पे पुट करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस बी बाई ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक, इस a से ये कट जाएगा, माइनस बी प्लस बी ये कट जाएगा, यानी कि f माइनस बी बाई ए क्या आया 0 आया। बात समझ में आया? तो हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर हमें किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हमें 0 निकालना है तो वी विल जस्ट इक्वेट दैट इक्वेशन विद 0। ओके, बात क्लियरली समझ में आई? ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, जैसे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px बराबर x प्लस 5, px इज इक्वल टू x प्लस 5। ठीक है, इसका जीरो फाइंड करना है हमें, तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली px इज इक्वल टू 0। ठीक, यानी कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू माइनस 5। क्या आया हमारा x बराबर माइनस 5। अब बस x बराबर माइनस 5 के लिए हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, यानी कि इफ x इज इक्वल टू माइनस 5 देन p माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 5, यानी कि क्या आ गया 0 आ गया। यानी कि हमें पॉलिनोमियल किस वैल्यू पे 0 मिला, यानी कि हमें x के माइनस 5 वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का 0 हमें मिला, यानी कि x बराबर माइनस 5 इज 0 ऑफ आवर पॉलिनोमियल। बात क्लियरली समझ में आया? 2x प्लस 5 दिया हुआ है। ठीक, तो देखिए पॉलिनोमियल ऑफ x अगर 0 होगा, लोग मान ले पॉलिनोमियल ऑफ x अगर 0 होगा तो क्या होगा 2x प्लस 5 किसके इक्वल होगा 0 के, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 5, यानी x इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस 5 बाई 2। इसका क्या मतलब हुआ कि इफ x इज इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 देन पॉलिनोमियल ऑफ माइनस 5 बाई 2 इज इक्वल टू क्या 2x के जगह पे क्या है माइनस 5 बाई 2, ठीक, प्लस 5, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, यानी कि माइनस 5 प्लस 5 क्या हो गया कैंसल आउट हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा p माइनस 5 बाई 2 क्या होगा 0, यानी कि माइनस 5 बाई 2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। यानी कि वह वैल्यू जिस पे हमें पॉलिनोमियल ऑफ x 0 मिल रहा है उसी वैल्यू को हम लोग 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल कहेंगे। ये बात इतनी क्लियरली समझ में आई? ठीक है, कभी कभी आएगा शो करने के लिए, शो दैट 1 2 3 ये सब क्या है किसी पॉलिनोमियल को दे देगा और बोलेगा कि ये सब क्या है 0 है, तो 0 है इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि उस पे उसकी वैल्यू उस पे सेटिस्फाई करेगी। यानी कि अगर मान लीजिए दे दिया कि इफ fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ठीक है, अगर ये चीज दे दिया, ठीक है, तो अब बोलेगा कि शो करिए, शो दैट 1 2 3 are zeros, show that 1 2 3 are zeros of fx। क्या बोलेगा शो करने के लिए कि 1 2 3 क्या है जीरोस है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इफ x इज इक्वल टू 1, अगर x बराबर 1 है तो हम लोग क्या करेंगे f1 इज इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 6x, 1 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 माइनस 6, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आया 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, यानी कितना आया 11 1 12,
यानी कि 12 माइनस 12 आ गया, यानी क्या हो गया, ये 0 आ गया, यानी कि f1 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या इसका मतलब हुआ कि f ये जो 1 है, f1 की वैल्यू ये 1 x बराबर 1 पे क्या आया, ये पॉलिनोमियल 0 आया। यानी सिंपल कि 1 इसके ऊपर सेटिस्फाई करता है, 1 क्या है, इसका रूट है। बात समझ में आया। इसी तरीके से 2 को पुट करके बता देंगे, 3 को पुट करके बता देंगे, 0 आएगा। अगर 0 आ गया तो वो हमारा 0 होगा, उस पॉलिनोमियल का वो वैल्यू। बात क्लियरली समझ में आया, ठीक। तो यही सारे क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चंस हैं, वेरीफाई वेयर द इंडिकेटेड नंबर्स आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल करस्पॉन्डिंग टू देम इन द फॉलोइंग केसेस। हमें कभी कभी वेरीफाई करने के लिए भी आएगा, जैसे एक पॉलिनोमियल दे देगा और x की वैल्यू दे देगा, तो x की वैल्यू हमें बस पुट करनी है और बता देना है, अगर 0 आ गया तो वेरीफाइड है। बात समझ में आया ना, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग करेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो अब मुझे लगता है कि आगे के कुछ चैप्टर्स तो आपके बन जाएंगे, 2.3 तक बन जाएगा, ठीक। अब हम लोग फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स क्या होंगे, उसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।